हेलो दोस्तों, हमारी ये हरियाणा पॉलिटी की वीडियो है और हम आज इसमें करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा का गठन। ओके, हरियाणा विधानसभा का जो गठन था वो कब हुआ, उसमें क्या क्या सीटें थी, क्या क्या उसमें चेंज हुए। ओके, वो सभी आज हम इस लेक्चर में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, और करंट अफेयर की वीडियो भी जो है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। एवरी वीक की जो है वो करंट अफेयर आप देखिए, बहुत अच्छी आपको लगने वाली है। बहुत अच्छा जो है वो डाटा आपके लिए लेकर के हम आए हैं। चलो देखते हैं जी, हरियाणा विधानसभा का गठन। हरियाणा का जो गठन था वो कब हुआ था जी? वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हो जाता है। ठीक है, इस टाइम हरियाणा के विधानसभा के सदस्य कितने थे? सदस्यों की संख्या कितनी थी इस टाइम? इनकी संख्या जो इस टाइम थी वो थी जी 54। स्टार्टिंग में कितनी संख्या के साथ आते हैं जी? 54। फिर क्या होता है, एक साल बाद ही 1967 में इनकी संख्या कितनी हो जाती है जी? 81। और उसके बाद फिर क्या होता है, 1977 में इनकी संख्या कितनी हो जाती है जी? 90। और एट प्रेजेंट अगर मैं बात करता हूँ 2021 में भी कितनी है जी? राज्यसभा के ये विधानसभा के जो सदस्य हैं इनकी जो हमारे हरियाणा में जो नंबर हैं ये कितने हैं जी? ये सीटें हैं वो है 90। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें पहले क्या था कि राज्यपाल ना 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो है वो मनोनीत करता था। बट फिर क्या होता है 2020 में 104th अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसमें ये ख़त्म कर दिया गया कि गवर्नर जो है अब एंग्लो इंडियंस को जो है वो मनोनीत नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं? क्या बोला है जी मैंने? सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं? वो है जी आपके हिसार डिस्ट्रिक्ट में। और अगर मैं बात कर लेता हूँ सबसे कम कहाँ पे हैं, वो है आपके पंचकुला में। सबसे ज़्यादा कितनी हैं? ये है जी 7। और ये कितनी हैं? 2। 2 सीटें सबसे कम हैं वो सिर्फ पंचकुला में हैं, और 7 सीटें सबसे ज़्यादा हैं वो कहाँ पे हैं जी? हिसार में हैं। ठीक है, अच्छा ये जो विधानसभा बनी है ये किस आर्टिकल के तहत बनी है? ये जो विधानसभा बनी है ये किस आर्टिकल के तहत बनी है? ये बनी है जी 170 आर्टिकल के तहत। उसमें लिखा गया है कि हर एक राज्य की अपनी एक क्या होगी? विधानसभा होगी। ओके, अच्छा विधानसभा होगी, पर इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ इनको जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है जी गवर्नर। राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्यपाल शपथ दिलाता है जी किसको? ये जो सदस्य हैं आपके विधानसभा के। ठीक है, और अच्छा चलो शपथ तो दिला दी, और त्याग पत्र फिर किसको देंगे? त्याग पत्र भी किसको देते हैं? ये राज्यपाल को ही देते हैं। अपना अगर त्याग पत्र कोई छोड़ करके जाना चाहता है तो उसको त्याग पत्र किसको देना पड़ेगा? इसको देना पड़ेगा, राज्यपाल को। तो ये जो हमारे 90 मेंबर्स हैं ना, यहाँ 90 सीटें हैं, ये किस साल तक नहीं चेंज हो सकती? 2026 तक ये चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद फिर लोकसभा की भी सीटें चेंज होगी। ओके, और जिसके लिए संसद भी जो है वो तैयार होने वाली स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पे दिल्ली में। ठीक है, जिसके ऊपर काफ़ी हो हल्ला भी हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो विधानसभा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं जी 500। और कम से कम कितने चाहिए मेंबर? कम से कम चाहिए जी 60। बट एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन एक स्टेट है जिसमें 60 से कम है। ठीक है, वो आप चेक कर लेना कौन सा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि हिसार में 7 हैं सबसे ज़्यादा, और 2 है जी किसमें? पंचकुला में। त्यागपत्र के बारे में बताया है, शपथ के बारे में बताया है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि इसका जो नक्शा है, ओके, ये जो नक्शा है वो किसने तैयार किया? ये तो सभी को पता होगा, ये किया जी ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर ने इसका नक्शा तैयार किया है। ठीक है, और हमारी ये 90 जो सीटें हैं ना, इनमें से 17 सीटें क्या हैं जी? आरक्षित हैं। इनमें क्या है? 17 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा की,
तो 2 सीटें आरक्षित हैं, एक सिरसा की है, एक अम्बाला की है। और विधानसभा में कितनी है जी, ये 17 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, 17 सीटों के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि इनका विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा बन गई तो उसका अध्यक्ष भी होगा कोई। सबसे पहला फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, वो फीमेल थी सन्नो देवी। ओके, और ये पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी रही हैं। ठीक है, तो अगर पहली बनेगी, पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सन्नो देवी, और साथ में फिर क्या बन जाएंगी, फीमेल भी बन जाएंगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करता हूँ कि पुरुष कौन सा, पुरुष जो था वो पहला विधानसभा अध्यक्ष बना था वो, ठीक है, वो था जी राव बीरेंद्र सिंह, राव बीरेंद्र सिंह। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष कौन थे जी, सन्ना देवी। अगर प्रथम पूछता है महिला इसमें पुरुषों में तो वो थे जी राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, और इसका जो भवन है वो कहाँ पे है जी, वो है जी आपके चंडीगढ़ में। कहाँ पे है वो, चंडीगढ़ में। अभी मैंने आपको बात किया है कि 17 ज़िले हैं, सॉरी 17 सीटें हैं, वो क्या है, आरक्षित हैं। वो क्या हैं, रिजर्व हैं। वो कौन कौन सी है, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है जी, बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। वो भी हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए एक बार ना मैं आपको इसका ये मैप दिखा देता हूँ हरियाणा का। ठीक है, तो ये है हमारा हरियाणा का मैप। ठीक है, चलिए अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस किस ज़िले में क्या क्या जो है वो है रिजर्व सीटें हैं या आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, सबसे पहले बात मैं कर लेता हूँ जी सिरसा की। सिरसा में जो रिजर्व सीट है वो है जी आपकी कालावली, कालावाली क्या है जी यहाँ पे आरक्षित सीट है। उसके बाद फिर क्या जाता है जी फतेहाबाद, फतेहाबाद की क्या है, रतिया, याद रखनी है, फतेहाबाद की क्या है, रतिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाता है जी हिसार, हिसार की क्या है, उकलाना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाता है जी यहाँ पे भिवानी, भिवानी की, भिवानी से ही है भवानी खेड़ा। ठीक है जी, भवानी आ जाता है। उसके साथ फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस साइड, ये रहा जी आपका जींद, जींद में कौन सी है, नरवाना, नरवाना क्या है, रिजर्व सीट है। ठीक है, इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ। चलिए, तो हम कहाँ पढ़ चुके थे, सिरसा पढ़ चुके थे, फतेहाबाद, हिसार की क्या थी जी, उकलाना थी, भिवानी की भवानी खेड़ा, और साथ में जींद की क्या थी जी, नरवाना थी। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, रेवाड़ी से। रेवाड़ी में कौन है जी, बावल है, बावल क्या है, रिजर्व सीट है रेवाड़ी की। रेवाड़ी के साथ में क्या है, गुड़गांव है, गुड़गांव की कौन सी सीट है जी, पटौदी सीट है जो रिजर्व है। ओके, इसके साथ में फिर कौन है जी यहाँ पे, ये पलवल है। ठीक है, पलवल की कौन सी है जी, होडल, पलवल की कौन सी है, होडल की, होडल है। ठीक है, ओके, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, सिरसा पढ़ा है, सिरसा की कालावाड़ी, फतेहाबाद की क्या थी, रतिया थी, हिसार की थी उकलाना, भिवानी की भवानी खेड़ा। फिर हम रेवाड़ी में आ गए थे, रेवाड़ी में कौन बैठा था जी, सॉरी एक जींद भी रह गया था, जींद में था नरवाना, रेवाड़ी में थे बावल, गुड़गांव में था पटौदी, और पलवल में क्या था जी, होडल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या क्या रह चुका है, पलवल हो चुका है जी, यहाँ पे ये था होडल। ठीक है, चलो अभी ये इसके रेवाड़ी के ऊपर है जी झज्जर, झज्जर में, झज्जर सीट ही, ये ज़िला ही क्या है, रिजर्व है झज्जर। उसके साथ में कौन है जी, ये रोहतक है, रोहतक का है जी कलानौर। ओके, और इसी के साथ में फिर कौन है जी, रोहतक के साथ में ये सोनीपत है, कौन है, सोनीपत, सोनीपत का क्या है, खरखोदा, सोनीपत की कौन सी सीट रिजर्व है जी, खरखोदा वाली। सोनीपत के साथ कौन है जी, पानीपत है, पानीपत की कौन सी है, इसराना, पानीपत की कौन सी है, इसराना है। ठीक है, उसके बाद कौन है जी यहाँ पे, ये करनाल बैठा है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, ये करनाल है, करनाल की कौन सी सीट है जी रिजर्व, ये है जी आपकी नीलोखेड़ी, याद रखनी है। उसके बाद कौन आ जाता है जी, उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की कौन सी है, कुरुक्षेत्र की है शाहबाद, शाहबाद सीट जो है वो रिजर्व है। करनाल की हमने पढ़ लिया नीलोखेड़ी।
अच्छा यहाँ पे एक रह गया है जी, यहाँ पे ये है कैथल। कैथल की है गुलाचिका। कैथल की कौन सी सीट है जी? गुलाचिका जो है ये रिजर्व है। अभी हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आ जाता है जी अम्बाला। अम्बाला की कौन सी है जी? मुलाना। तो ये थी पूरी की पूरी सीटें जो रिज़र्व थी। ठीक है, हमने सभी की पढ़ी है। एक बार दोबारा से पढ़ा देता हूँ मैं आपको। अम्बाला पढ़ा, अम्बाला में कौन है जी? मुलाना है। अभी आपने जो है वो 2 ज़िले ये, इनमें कोई भी रिज़र्व सीट नहीं है। और आपको यहाँ पे महेंद्रगढ़ में नहीं मिली होगी एक भी सीट। ठीक है, और कहाँ पे? चरखी दादरी में। ये मैं आपको पूरा का पूरा बताऊँगा कि किस किस ज़िले में नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ मैं दोबारा से अम्बाला की। अम्बाला में कौन है? मुलाना। ठीक है, अम्बाला के बाद यहाँ पे आ जाता है जी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन बैठा है? साबाद। इसमें करनाल में कौन बैठा है जी? नीलोखेड़ी। कैथल में कौन बैठा है जी? गोलाचिका। पानीपत में कौन बैठा है? इसराना। सोनीपत में कौन बैठा है? खरखोदा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे कौन आ जाता है जी? रोहतक। रोहतक में है कलानौर। ये तो पूरा का पूरा जिला ही जो है वो रिजर्व है। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है जी गुड़गांव। गुड़गांव में कौन बैठा है जी? पटौदी। उसके बाद है जी पलवल। पलवल में कौन है? होडल। ठीक है, अच्छा और क्या रह चुका है जी यहाँ पे? ये आ गया, ये आ गया। अच्छा रेवाड़ी आ चुका है जी। ये रेवाड़ी में कौन सा रिजर्व सीट है? ये है बावल की। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं जी हम जींद में। जींद में कौन था जी? नरवाना। ठीक है, जींद के साथ फिर यहाँ से नीचे चलेंगे भिवानी। भिवानी से क्या था? भवानी खेड़ा। हिसार से क्या था? उकलाना। फतेहाबाद से क्या था? रतिया। सिरसा से क्या था? कालावाड़ी। ठीक है, अभी आप खुद देखोगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो रह चुके हैं। 2 तो ये हैं जी, ओके, 2 तो ये हैं। कौन कौन से है ये है आपका पंचकुला, प्लस में यार ये यमुनानगर की तो एक सीट है रिज़र्व। वो सीट क्या थी? हाँ, साडोरा। यमुनानगर की सीट भाई रिज़र्व है, साडोरा। ये मैंने गलत लिख दिया। यमुनानगर की है जी साडोरा। यमुनानगर की कौन सी सीट है जी रिज़र्व? साडोरा। ठीक है, याद रखना है। यहाँ से सिर्फ जो है एक ही ज़िला है ये, वो कौन सा है? पंचकुला। तो पंचकुला आ गया यहाँ से। यहाँ से नीचे से क्या आ जाएगा? ये नीचे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से आएगा ये मेवात। ओके, और मेवात के बाद फिर कौन सा रह गया जी? यहाँ पे महेंद्रगढ़। ओके, महेंद्र के बाद फिर कौन सा आता है जी? यहाँ पे ये चरखी दादरी। और फिर एक रह जाता है जी, नाम क्या जिसका? फरीदाबाद। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये? पंचकुला है, मेवात है, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और फरीदाबाद। ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जी जिनमें कोई भी सीट रिज़र्व नहीं है। वैसे 17 सीट्स जो हैं वो क्या हैं? रिज़र्व हैं। टोटल कितनी है जी? 90 हैं। सबसे पहले कितनी थी? 54 थी, फिर आगे चेंज हुई, उसके बाद फिर दोबारा चेंज हुई। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है। अच्छा, अभी अगर मैं बात करता हूँ 2021 में बीजेपी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। 2021 में किस किस की सरकार है? बीजेपी की है और जेजेपी का गठबंधन है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे कम उम्र के एमएलए कौन हैं? ठीक है, इसमें सबसे कम उम्र के एमएलए हैं जी दुष्यंत चौटाला। और सबसे ज़्यादा उम्र के कौन है जी? रघुबीर सिंह कादियान। रघुबीर सिंह कादियान जो हैं वो सबसे ज़्यादा उम्र के एमएलए हैं। ठीक है, तो ये थे जी हमारे आज की हरियाणा की विधानसभा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से जो है वो पढ़ाया भी होगा। ओके, और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।